तो अपोजिशन चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, क्या करे उसके बारे में, तो फिर अगली पार्टी जो मर्जी करे। आज हम आए हैं चांदनी चौक के यहाँ पे आज लोगों से जानेंगे कि जो देश में राजनीतिक माहौल चल रहा है, राजनीतिक गलियारों में वो किस तरह का माहौल चल रहा है, वो रोजगार का मुद्दा है या धार्मिक मुद्दा है। तो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अमित नाम है मेरा। अमित जी, जो इस बार चुनाव चल रहा है या जनता वोट कर रही है, बीजेपी को कर रहे हो या कांग्रेस को या अन्य बहुत सारी पार्टियाँ, उसमें क्या देख रहे हैं आप, किस मुद्दे पर जनता वोट देगी? देखिए, जनता का वोट देने का अपना तरीका है, वो किस मुद्दे पे वोट देगी इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ बोल सकता। हाँ, पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना कैंपेन लॉन्च कर रही हैं, उस हिसाब से लोग वोटिंग के लिए निकल रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टियां कह रही हैं कि गारंटी दे रही हैं कि हमारी सीटें 400 के पार, 300 के पार, कोई 250 के पार करती हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव जब लड़ा जाता है तो उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो चुनाव लड़ने का अलग पार्टियों का, एक पार्टी ऐसी है जो ये दावा कर रही है कि मुझे 400 पार चाहिए, एक पार्टी ये लड़ रही है कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हारे चाहे जीते, हमने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि पहले हम इंडिया गठबंधन में ही लड़ेंगे, हम तो तुमसे लड़ ही नहीं रहे हैं। भाई साहब 400 पार के लिए लड़ रहे हैं और मेरी प्रायोरिटी ये है कि मेरे साथ 15 बंदे, मैं पहले 15 से लड़ूंगा। तो भाई अपोजिशन चुनाव लड़ रहा हो तब ना कोई बात हो, तो अपोजिशन चुनाव ही नहीं लड़ रहा है, क्या करे उसके बारे में, तो फिर अगली पार्टी जो मर्जी करे। लेकिन अपोजिशन के जो लीडर हैं वो तो पैदल मार्च करके पूरा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल मार्च किया उन्होंने। अरे भैया, मार्च करने का क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपका चुनाव मई में होना है, आप तैयारी अप्रैल में कर रहे हैं। जब तक वोटर भूल जाए, जब तक वो भी 2023 में जब तक वोटर के दिमाग में आएगा तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएगा, कौन याद रखता है। यहाँ तो शाम का किसी को पता नहीं है सुबह क्या करना है, तो यहाँ तो 6 महीने पहले कौन याद रखेगा। तो इस बार जो रोजगार का मुद्दा है वो पीछे जा रहा है क्या धर्म के मुद्दे से को लेके? भैया देखिए, रोजगार कभी मुद्दा नहीं रहा है, ना ये कभी हो सकता है। जिसको कुछ नहीं करना है, मैं कुछ आपको डाटा इस साल का लेटेस्ट डाटा दे देता हूँ। हमारे देश में इस साल तकरीबन 13 करोड़ लोग ग्रेजुएट जो हैं, जो बिना किसी काम के अपने माँ बाप की पढ़ाई करके वो ग्रेजुएट होने वाले हैं। कुछ हिस्ट्री से पढ़ के आएंगे, कुछ पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे, कुछ होम साइंस में होंगे, कुछ आर्ट में होंगे, कुछ सोशल साइंस में होंगे, मतलब ग्रेजुएट होंगे। इनका मैं बुरा नहीं मानता, मैं बोलता हूँ खाली ये दो अक्षर की डिग्री लेते हैं, वो भी उल्टी ले लेते हैं। आर्ट ऑफ बैचलर भी हो सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट भी हो सकता है, तो ये लोग बैचलर ऑफ आर्ट होते हैं। तो भैया जिस कंट्री में 13 करोड़ अनस्किल्ड लोग ग्रेजुएट होके आएंगे, उस कंट्री का तो बेड़ा ही गर्क होगा। और यही लोग आगे चल के, जिन भारत में लगभग 7 दशकों से सिविल सर्वेंट के रूप में 80 to 90% से लेकर 95% यही 2 अक्षर उल्टा पढ़े वाले लोग सत्ता में हैं। ये बताइए 70 साल का आप रेशियो उठा के देखिए। मैं आपको खाली साउथ ईस्ट एशिया की थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, कंबोडिया, मतलब कंबोडिया और लाओस अपने समय के बहुत करीब कंट्रियों में गिने जाते हैं। इनकी भी इकॉनमी आज इंडिया से बेहतर पोजीशन में पहुंच गई है। लेकिन इंडिया का युवा कहता है कि चाहे कितने भी महंगाई हो जाए, कितने भी बेरोजगार हो जाए, वोट हम एक ही पार्टी को देंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब ये बड़ा मज़ेदार मुद्दा उठा दिया आपने, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी जो एलीट क्लास है उनको प्रॉब्लम मोदी से किस लिए है कि मोदी इनके जैसे घर से आता है, हमारे जैसे घर से नहीं आता। ये बेचारे सुबह उठते हैं, शाम तक मेहनत करते हैं, अपना घर चलाते हैं, छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करके मेहनत करते हैं। हम पैदा हुए किसी अच्छी फैमिली में, मौज की ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करें ना करें तभी कोई टेंशन नहीं है। तो अब ये जो हैं मेरे बराबर कुर्सी पे बैठ गए हैं, तो इससे मुझे प्रॉब्लम है। तो मोदी की भारत के एलीट वर्ग जो है, वो जो 40-50 लोगों का खानदान भारत रूल कर रहा है, उनको मोदी से केवल इसी बात की प्रॉब्लम है कि ये अनरिकग्नाइज्ड पर्सन हमारे बीच कैसे आ गया। अगर यही जिस दिन मोदी की जगह गडकरी या मोदी की जगह योगी सत्ता में बैठेंगे, मैं यही लिख के देता हूँ, इससे ज़्यादा हार्ड फैसले करेंगे, गलत काम करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है एरिस्टोक्रेट वर्सेज जनरल आदमी की है। मोदी गरीब फैमिली से आता है, वो युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है, वो लोग उसको पसंद करते हैं। उसने अपनी मेहनत से, ये मेहनत काबिलियत से उस पार्टी में अपनी सत्ता स्थापित की जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मणों
राजपूतों और बनियों की पार्टी है। लेकिन ये आरोप भी लगते हैं कि मोदी जो है वो काम पे ध्यान नहीं देके ज़्यादा धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म से ही ये पार्टी उभर के आई है। अच्छा, अब चलो अब धर्म की बात कर लेते हैं। 1946 का बंटवारा किसने किया, किस आधार पे हुआ था? वही कांग्रेस है ना, जिसको 3% वोट मिले थे, और वही कांग्रेस 39-40 में उसको 62% वोट मिले थे। तो धर्म तो बंटवारे के टाइम शुरू हो गया। आगे चल लीजिए, पहले हिंदू कोड भी लाया, मुस्लिमों को छूट दे दी गई। आगे बढ़िए, उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया, उसमें आम मुसलमान बेचारा घिस के रह गया। आगे चलिए, साहबानों का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसला को पलट दिया गया। आज़ाद मैदान में क्या हुआ ये सबको पता है, अभी कुछ रिसेंट पहले। और मजे की बात सुन लीजिए, बीजेपी कहती है, भाजपा वाले बोलते हैं कि हम सबको इक्वल राइट देंगे, ठीक है, हम यूसीसी लाएंगे, तो वो क्रिमिनल है। ये कहते हैं कि एक कम्युनिटी को हम स्पेशल राइट देंगे, वो सेकुलर है। तो भाई इस दोगलेपन का इलाज तो मेरे पास नहीं है, ना मैं इसका जवाब दे सकता हूँ।